जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन आर्मी ज्ञान में। जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए दोबारा से लेके आए हैं स्टडी रिलेटेड एक और वीडियो। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। ये जी हाँ दोस्तों, ये वाला टॉपिक आपको 4 से 5 नंबर ज़रूर दिलाएगा। 4 या 5 नंबर पक्के हैं। अगर ये हमारे शॉर्टकट्स यूज़ कर लिए तो गारंटी से बोल रहा हूँ दोस्तों, आपके 4 से 5 नंबर पक्के हैं। तो वीडियो को बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। आपको बहुत बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी कि इतने शॉर्ट तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं, रिश्तेदारी वाले सवालों को कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मैं चलते चलते बताता रहूँगा। दोस्तों, रिलेशनशिप वाले सवालों में ना सबसे पहले शॉर्टकट्स नोट कर लीजिए कि कौन कौन से शॉर्टकट्स यूज़ करने। अब देखिए, हमेशा 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो डब्बा है वो मेल के लिए रिप्रेजेंट करेगा, जो गोला है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये चीज़ हमने पूरे जितने भी हम सम्स निकालेंगे इसके, तो इसमें पूरी आपने नोट करके रखना है। गोले के लिए है फीमेल और डब्बे के लिए है मेल। तो उसके बाद थोड़े और साइंस हैं। अगर हम एक साइन इधर को या एक साइन इधर को लगाएंगे, इसका मतलब है भाई या बहन का रिश्ता। अगर नेक्स्ट वाले साइन में अगर हम एरो को नीचे लेके जाते हैं, ठीक है, तो जो ऊपर होंगे वो होंगे माता पिता या दादा दादी, जो ऊपर ऊपर की साइड पे हैं, या नाना नानी, कोई भी। जो नीचे हैं वो होंगे बच्चे उनके। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एक और शॉर्टकट है हमारे पास। नेक्स्ट वाला वो है, जब भी ऐसे कि किसी अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बताना हो तो ऐसे आएगा। ये देखिए, डब्बा मैंने आपको पहले बोला था मेल का है और जो गोला है वो फीमेल का है। ठीक है, ये मेल और फीमेल ये दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। अब इनका बच्चा दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे। अगर ये डब्बा है तो लड़का, अगर ये भी इसका लड़का हुआ, अगर लड़की है तो गोल। ठीक है दोस्तों, तो ये साइंस आपने ज़रूर याद रखने हैं। बिना इन साइंस के हम सवाल नहीं निकाल सकते। दीज आर द वेरी शॉर्टकट वेज टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ सम्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। आपको साथ साथ में समझाते रहेंगे कि ये कैसे हुआ। पहला क्वेश्चन है, बी की माता ए की माता की पुत्री है। अब देखिए, बी की माता, अब बी की माता, बी का हमें पता नहीं है कौन है, पर बी की माता ऊपर आ गई गोल। अब बी की माता दोबारा से नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा। बी की माता ए की माता की पुत्री है। अब जो ए की माता है, ए की माता उसकी पुत्री है बी की माता। और ए और बी का क्या नाता हुआ? जी हाँ दोस्तों, यहाँ अब ये तो यहाँ भाई बहन है। ए भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, या बहनें बहनें हो सकती हैं, या भाई भाई हो सकते हैं, या भाई बहन हो सकते हैं। अब देखिए, बहन का लड़का, बहन का लड़का क्या होगा? या तो भांजा, और बहन का माता का भाई मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीवू का परिचय अपने पिता की पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र के रूप में कराता है। अब देखिए, रीजू ने रीवू का परिचय कराया अपने पिता की पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र के रूप में।
रिवु जो है, रिवु अपने पिता के पत्नी, जो रीजू की पत्नी है, रीजू के पिता हैं। अब देखिए, जो रीजू के पिता हैं, पिता की पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र, पत्नी का भाई मतलब, अब देखिए यहाँ पे रीजू, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे रीजू को कर देते हैं, ठीक है। अब रीजू के पिता, इनकी माता, पिता की पत्नी के एकमात्र भाई, इनका एकमात्र भाई ये है, उनका पुत्र रिवु। कराते हैं, रिवु रीजू से किस प्रकार संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, रिवु रीजू के साथ किस तरह से संबंधित है। जी हाँ, वो संबंधित है उसके साथ ममेरे भाई के तरह। रीजू रिवु का ममेरा भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अरुण ने कहा ये लड़की, अब लड़की की ओर इशारा कर रहा है अरुण, ये लड़की मेरे मामा जी के पौत्र की पत्नी है। अब अरुण के मामा जी, अरुण आएगा डब्बा क्योंकि बंदा है। अरुण की पिता, उनकी माता का भाई, ये इनके मामा जी हो गए अरुण के मामा जी के पौत्र की पत्नी। अब अरुण का मामा जी का पौत्र, उनका भाई, उसके भाई का लड़का, उसका पौत्र हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली, ये लड़की इसकी पत्नी है। रिवु, अरुण के भाई की पत्नी, अरुण के भाई के बेटे की पत्नी, तो वो उसके साथ कैसे संबंध रखता है, बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो उसके साथ एज ए ससुर संबंध रखेगा ना। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्स तथा वाई भाई हैं। अब देखिए, एक्स तथा वाई भाई हैं, डब्बे से नोट कर लिया। एक्स की बहन जेड है। अब देखिए, सिंगल के साथ जेड आ गया, बहन जेड है। क्यू का भाई पी है और वाई की बेटी क्यू है। वाई की बेटी क्यू है, क्यू का भाई पी है। तो पी का चाचा कौन है। जी हाँ दोस्तों, पी का चाचा एक्स। सो आंसर इज एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरे माता के पति की माता है। अब एक आदमी का परिचय सुरेश ने दिया, वह उसी स्त्री का पुत्र है, वह उसी स्त्री का पुत्र है। ये इसकी माता हो गई, जो जिस बंदे की तरफ इशारा कर रहा है, जो मेरे माता के पति की माता है, माता के पति की माता है। अब देखिए, माता के पति की माता, पति की माता, जी हाँ, वो उसका क्या होगा, पुत्र। ये सुरेश है। अब देखिए, ये वो हो गया पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी, वह मेरे पिता, उस लड़की के पिता के अकेले पुत्र, वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी की पुत्रवधू है। वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी, अब इसकी माँ, उसके पिता की माँ उसकी दादी होगी, और उसकी दादी की पुत्रवधू मतलब अब वो औरत उस लड़की के साथ किस किस तरह से संबंध रखती है। ये देखिए, ये उसके पिता के पुत्र, अकेले पुत्र की दादी, उसकी भी तो दादी हुई, तो पुत्र वधू है, तो वो उसकी क्या हुई, भाभी। जी हाँ दोस्तों, वो उसकी क्या हुई, भाभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन, इस आदमी, ये फोटोग्राफ वाला आदमी है, बेटे की, इस आदमी के बेटे की, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। मेरी सास, तो ये हो गई वो लड़की, ये वो लड़की है, ठीक है। औरत के पति का फोटोग्राफ दिए हुए आदमी से क्या संबंध है। उस औरत का दिए हुए फोटोग्राफ्स के साथ क्या संबंध है। अब देखिए, वो उसकी क्या, इस पति का उस बंदे के साथ क्या, वो फोटोग्राफ वाला बंदा था ना, तो उसका सीधा सीधा पौत्र का संबंध है उसके साथ, वो उसका पौत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, तस्वीर में औरत मेरे भांजे की दादी है। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, ये जो औरत है, ये जो औरत तस्वीर में दिख रही है, मेरे भांजे की दादी है। अब मेरे भांजे की दादी, इसकी इस अब इस थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसका बेटा और इसका भी बेटा, ये उसका भांजा है, ये इसकी वाइफ, और उसकी, ये उसका भाई, ये बंदा हो गया तस्वीर आदमी, ये हो गया उसका भांजा। अब देखिए, दादी है, उसका बेटा मेरी बहन का जेठ है, मेरी बहन का जेठ है। अब इसका एक और बेटा है जो उसका जेठ लगा या देवर लगा, कुछ भी हो सकता है। यदि उसकी बहन की और बहन नहीं हो, तो इसकी बहन की और बहन नहीं है तो औरत का उसकी बहन से क्या संबंध है। अब जो तस्वीर में जो औरत है, उसकी बहन के साथ उसका क्या संबंध है, यहाँ जी हाँ वो दोस्तों, ये उसकी सास है। समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू का भाई है। अब देखिए, पी भाई है किसका, क्यू का। आर पी का पिता है, आर पी का पिता है। एस टी का भाई है, और टी क्यू की पुत्री है, टी क्यू की, अब टी क्यू की पुत्री है, एस इसका भाई है, तो एस का चाचा कौन है। तो एस का चाचा कौन है दोस्तों, बताइए जल्दी। पी, एस का चाचा पी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्याम का भाई राम, श्याम का भाई राम और राम का पिता महेश। अब देखो, महेश है प्रिया का भाई, महेश प्रिया का भाई जगत, और श्याम की बेटी प्रिया है। श्याम की बेटी कौन है? सॉरी, दोबारा से करते हैं दोस्तों। अब देखिए, श्याम का भाई राम, राम का पिता महेश। अब प्रिया का भाई जगत है और श्याम की बेटी प्रिया है। श्याम की बेटी प्रिया है, प्रिया का भाई कौन है? जगत। ठीक है, जगत का चाचा कौन है? जी हाँ दोस्तों, जगत का चाचा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण आनंद का भाई है। अरुण आनंद का भाई है। सुषमा आनंद की भाभी है, नहीं, माँ है। अरुण आनंद का भाई, सुषमा आनंद की माँ, प्रकाश सुषमा का पिता, अब ये सुषमा है। अब सुषमा का पिता प्रकाश, मधु प्रकाश की माँ, अब मधु भी प्रकाश की माँ हो गई। तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है? अरुण और मधु से किस प्रकार संबंधित है? ये उसकी माँ, ये प्रकाश, माँ का बेटा प्रकाश, प्रकाश का ये हो गया इसका। अब देखिए, ये इसकी माँ हो गई, माँ का पिता नाना, नाने की माँ पड़पौत्र। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो है ए बी का भाई है। ए बी का भाई, सी की माँ ए है, सी ए की माँ है, डी का पिता सी है, डी सी का पिता है, अब सी का पिता डी है। ई बी का पुत्र है। तो बताइए, ई और डी का क्या संबंध है? ये उसका पिता और उसका दादा, ये हो गया उसका पौत्र। पौत्र तो ए भी हो गए ना, तो ये उसका हो गया पितामह। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे हमारा ये वाला पैटर्न समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। सो दोस्तों, हमारे इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करें, प्यार करते रहें हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहें। जी हाँ दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल
लाइक करना ना भूले, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि जितने भी पीडीएफ और जितने भी रिज़ल्ट्स के पीडीएफ होते हैं वो हम वहाँ पे डालते रहते हैं, क्वेश्चंस डालते रहते हैं डेली के डेली। सो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के साथ। सो प्लीज़ आप हमारा वीडियोस को ज़रूर, हमारा चैनल बिल्कुल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इससे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।